तो महाराज भगवान मथुरा के राज सिंहासन पर बैठे हैं। भगवान को गोकुल की बहुत याद आ रही है, वृंदावन की बहुत याद आ रही है, और उस दिन सबसे अत्यधिक याद आ रही है। तो भगवान के साथ मथुरा में एक मित्र रहते थे जिनका नाम था उद्धव। भगवान के मित्र का नाम था उद्धव, अतरंग सखा, यानी जो भगवान के करीबी मित्र हो। तो भगवान के मित्र थे अतरंग सखा उद्धव, सबसे प्यारे मित्र, इतने प्यारे कि भगवान उनसे कोई भी बात नहीं छुपाते थे, और रंग वेशभूषा के हिसाब से रूप, रंग, चाल, ढाल, ज्ञान, हरकतें सारी उद्धव जी की भगवान जैसी थी, यानी पूरे वो भगवान से मिलते जुलते थे। एक कारण उनको भेजने का यह भी था कि गोपियां समझे कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए हैं। तो भगवान उद्धव जी ने देवों के गुरु बृहस्पति से शिक्षा ले रखी थी। बड़े बड़े ज्ञानियों में उद्धव जी का नाम लिया जाता था, बस उनमें एक चीज की कमी थी। किसकी? उनमें ज्ञान तो अथाह था, पर वो सबसे ऊपर ज्ञान को समझते थे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ज्ञान से भी ऊपर प्रेम आता है। तो उद्धव जी को प्रेम का महत्व नहीं पता, सिर्फ ज्ञान का पता है। तो भगवान कोशिशें कर रहे हैं कि उद्धव जी को प्रेम तत्व समझ में आए, पर मौका नहीं मिल रहा। एक दिन भगवान राजकाज के कार्य खत्म करके अपने कक्ष में आते हैं। तो उनके कक्ष में एक बड़ी सी खिड़की होती है, जिससे उस खिड़की से यमुना का तट दिखता है। देखिए, शहरों में कईयों के घर ऐसे होते हैं जिनसे पूरा शहर दिखता है। तो भगवान का तो महल है, तो भगवान के कक्ष में खिड़की है जिससे यमुना का तट दिखता है। तो उस दिन भगवान को वृंदावन की बहुत याद आ रही है। उनको इतनी याद आ रही है कि वो सोच रहे हैं कि आज मुझे कोई दिख जाए तो अच्छा है। तो कोई पानी भरने आए, कोई गैया चराने आए, या मुझे कोई दिख जाए तो अच्छा रहे, ऐसा भगवान सोच रहे हैं। भगवान यमुना तट को एक टक निहार रहे हैं। तो वहाँ एक लीला होती है। भगवान यमुना नदी के तट पर एक टक निहार रहे हैं। तो वहाँ देखिए, मथुरा आए तो भगवान को कई 20 वर्ष बीत गए। तो जरूर नहीं कि ग्वाले वो के वही हो, कई नए ग्वाले आए। तो वो गैया चराकर वृंदावन की ओर लौट रहे थे। तो वही समय था। भगवान कहते हैं, अरे ये तो वही समय है जब श्री दामा, मुद मंगल, श्री मंगल हम सब गैया चराकर लौटते थे। अरे निश्चय ही वही समय है। और यादों का ऐसा बहाव उठता है कि एक बार के लिए भगवान भूल जाते हैं कि वो कहाँ है। भगवान जोर से आवाज लगाते हैं, अरे सुदामा रुको, अरे श्रीदामा रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अरे बहुत देर हो गई है, आज माता बहुत डांटेगी, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं।
अब थोड़ी देर बाद ध्यान भटकता है तो समझ आता है कि वो मथुरा में भगवान जोर जोर से रोने लगते हैं, हिचकियां बंद जाती है। पास ही के कक्ष में उद्धव जी बैठे थे, दौड़ कर आते हैं, भगवान को कहते हैं, भगवान उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप रो रहे हैं, अरे आप तो ये रोना धोना सुख दुख से परे हैं, अरे आप तो भगवान हैं, आप रो रहे हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है, मुझे नंद बाबा की यशोदा मैया की बहुत याद आ रही है, मुझे राधा की बहुत याद आ रही है। भगवान कहते हैं, हे उद्धव जब मैं उनके पास रहा तो उन्हें एक भी सुख नहीं दिया। यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी। जब मैं उनके यहाँ रहा तो रोज केवल उनके घर उल्हाने आया करते थे, शिकायतें आया करती थी। रोजाना दरवाजे पर कोई ना कोई खड़ा रहता कि तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया, आज तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया। फिर भी उनका प्रेम घटने के बजाय बढ़ता ही गया। एक बार भगवान उद्धव जी को बोल रहे हैं कि एक बार मैं गैया चराकर घर देर से लौटा तो माता यशोदा मुझे गले लगाकर रोने लगी, कहने लगी, कन्हैया तू देर मत किया कर, तू पास नहीं रहता तो मेरा हृदय अपनी जगह छोड़ देता है, मुझे हृदय में अत्यंत पीड़ा होती है, तू जल्दी आया कर, तू देर मत किया कर। आज कितने दिन हो गए, मेरी माता कैसे रह रही होगी मेरे बिना। भगवान कहते हैं, नंद बाबा जैसे बाबा किसी को नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जानबूझकर जूतियां नहीं पहनते थे और बाहर खड़े हो जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण आएगा और अपनी जूतियां सिर पर रखकर आएगा और कहेगा, बाबा जूतियां पहन लो, नहीं तो मैया डांटेगी, मैया चिल्लाएगी, बाबा जूतियां पहन लो। और मैं अपने हाथों से बाबा को जूतियां पहनाता था। उद्धव मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे बिना जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होगी। अरे उससे ज्यादा दुख तो मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। एक बार यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया तू गोपियों के यहाँ चोरी मत किया कर, वो गरीब है जो दूध माखन बेचती हैं, उनसे जो पैसे आते हैं उनसे ही वो 2 समय का भोजन करती है, तो उनकी मटकियाँ फोड़ देता है, दिन भर चोरियां करता है, तो वो क्या खाएंगी और क्या बेचेंगी। तो मैं गोपियों के यहाँ कई दिनों तक चोरी करने नहीं गया। कुछ दिनों बाद सबकी सब गोपियाँ मेरे घर आई, मैया से कहने लगी, मैया कन्हैया क्या सिर्फ तेरा ही बेटा है, हमारा नहीं है क्या? चोरी करता है तो करने दो, मटकियाँ फोड़ता है तो फोड़ने दो, पर असल गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जब कन्हैया हमारे घर आना छोड़ देगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे भोजन तो उस दिन हम नहीं करते जिस दिन कन्हैया हमारे घर चोरी करने नहीं आता। कभी मत कहना कि हम गरीब हैं, जब जब कान्हा हमारे पास है तब तक हमसे ज्यादा कोई अमीर तो है ही नहीं। भगवान कहते अरे उससे ज्यादा दुख तो मैंने
राधे को दिया है। कितना प्यार करती थी और सबसे ज्यादा दुखी मैंने उसे ही दिया है। भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। सोचिए, यहाँ पर कई भक्तों के आंखें नम हो चुकी होंगी, पर उद्धव जी को यहाँ कुछ नहीं हुआ। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु अगर इतना ही है तो आप उन गवार अनपढ़ ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा क्यों नहीं देते। भगवान ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि वो अनपढ़ और गवार है? तो बोले, वो कहाँ गुरुकुल गए होंगे, उनका काम तो दूध दही बेचना है। भगवान कहते हैं, वैसे तो मैं भी 1 वर्ष ही गुरुकुल गया, तो 1 वर्ष में कोई कितना सीख लेगा। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु ज्ञान की शुरुआत तो आपसे ही है, आप ही ज्ञान है। भगवान समझ गए कि ये मौका अच्छा है। भगवान कहने लगे कि तुम ब्रज जाओ और नंद बाबा से मिलो, यशोदा मैया से मिलो, गोपियों से मिलो, उन्होंने समझाओ कि ये रोना धोना छोड़, प्यार का मार्ग छोड़, ज्ञान के मार्ग पर चले। अब उद्धव जी को अपने ज्ञान पर इतना भरोसा था कि वह कहते हैं, ठीक है। भगवान ने कहा, वस्त्र बदल कर आओ। भगवान अपना पीताम्बर, मुकुट, कुंडल सब उद्धव जी को देते हैं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु इन सब की क्या आवश्यकता थी? तो बोले, अगर इन्हें पहनकर नहीं जाओगे तो तुमसे बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। इन चीजों की वजह से, मेरी सुगंध की वजह से उन्हें एक बार लगेगा कि मैं आ गया हूँ।